अस्सलाम वालेकुम सबको। बिरयानी एंड मी में और आज हम बिरयानी एंड मी में बनाएंगे बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब नोट कर लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। ये जो कटोरी है ये भर के मैंने बेसन की ली है एक, तो उसी कटोरी का हाफ जो है वो मैंने शुगर लिया है, मतलब आधी क्वांटिटी। आपको अगर शुगर जो है वो ज़्यादा या कम पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ऐड लेस कर सकते हैं। एक मैंने अंडा लिया है, एक कप जो है उसका चौथा हिस्सा मैंने दूध का लिया है। ऑयल इसके अंदर जाएगा तकरीबन आधा कप, मतलब इसी कटोरी का जितना ये साइज़ है इतना ही आधा कप हम लोग इसके अंदर ऑयल का डालेंगे। फिर इसके अंदर इसके जाएंगे बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के लिए, और एक छोटी सी इलायची मैंने ली है। थोड़ा उसको भूनते हुए डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, कढ़ाई मैंने रख दी है बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर। स्लो हीट पे कढ़ाई रख के मैं इसके अंदर बेसन डालने लगी हूँ। ये डाल के तो हम इसको भी सूखा बेसन जो है वो पहले भून लेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन नीचे लग रहा है तो आप बिल्कुल आग को बंद कर दे के तो फिर इसको भून लें, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी आपकी गर्म ही है। इससे थोड़ा ये है कि बेसन का स्मेल चला जाएगा। तो इसको मैं भूनती हूँ हल्का सा, 2-4 तो इसको देखे मैं भून रही हूँ हल्का सा, बस इसका स्मेल चला जाए तो फिर इसके अंदर मैं ऑयल डाल दूँगी। फिर ऑयल डाल के इसको भूनेंगे। ये देखिए मैंने इसको भूनने के बाद जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ तो मैंने क्या किया, इसके अंदर ऑयल डाल दिया। अभी मैं इसके अंदर इलायची डालने लगी हूँ और साथ ही भून रही हूँ। देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया। बिल्कुल आप देखेंगे इसका फ्लेम जो है वो लो है। ये देखिए बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँ। चीनी डाल के मैंने इसको हल्का सा पका लिया। ये देखिए मैं अभी इसके अंदर अंडा डालने लगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए ये अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से भूनती हूँ। अभी आप देखेंगे इसको अच्छे से भूनने और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अच्छे से भूनने और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से इसका शक्ल बन गया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दूध। मैं इसको दूध डाल के अच्छे से भून लूँगी एंड देन आई कम बैक। अब इसको इतना अच्छा भूनना पड़ेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ज़रा कि ये दूध ड्राई हो जाए, जो हलवा है वो अलग अलग हो जाए। अभी आप देखेंगे ये भूनने के बाद ऐसे ये हो गया है बिल्कुल अलग अलग सा, और काफ़ी सारा ये बन गया है। अभी अब हम इसको सर्व करेंगे। इलायची हलवा गार्निशिंग के साथ बिल्कुल रेडी है, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और चीनी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इसके अंदर स्किप कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, 1-2 चम्मच जैसे भी। तो अगर मेरे क्वांटिटी के साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब ये अच्छा खासा मीठा है, तो आप 1-2 चम्मच स्किप कर दीजिएगा, जो लोग मतलब नॉर्मल शुगर खाना पसंद करते हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कैसे बना। सी यू, टेक केयर, बाय।